उस वक्त रात के 2 बज चुके थे और राधिका अपना काम करके अपने घर की तरफ जा रही थी। राधिका एक सुनसान रास्ते से अपनी कार चला रही थी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसके कार का रेडियो बजने लगा। उस रेडियो पर राधिका को एक न्यूज़ सुनाई दी। अलर्ट अलर्ट अलर्ट, हमारे शहर में एक पागल लड़की घूम रही है जो अब तक 30 खून कर चुकी है। अगला नंबर आपका हो सकता है, इसलिए प्लीज़ कोई भी घर के बाहर मत निकलो और किसी भी अनजान शख्स को अपने घर के अंदर बिल्कुल भी मत लेना। ये खबर सुनते ही राधिका ने तुरंत ही एक अनामिका नाम की हवेली के सामने गाड़ी रोक दी। उसके बाद वो गाड़ी से उतरकर उस हवेली की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर बाद राधिका उस हवेली के नज़दीक पहुंच गई और वहां का दरवाज़ा खटखटाने लगी। और थोड़ी ही देर बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला और राधिका से पूछा, बहन जी, कौन हो आप और इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो राधिका ने कहा, वो अभी अभी मैंने सुना है कि शहर में एक पागल औरत घूम रही है। वो अब तक 30 खून कर चुकी है। ये सुनकर मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गई। क्या आप मुझे एक रात अपनी हवेली में रखोगी? इस पर उस औरत ने कहा, जी हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप अंदर आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर राधिका उस हवेली के अंदर चली गई। उसके बाद उस औरत ने राधिका को सोने के लिए एक कमरा दे दिया और फिर वो अपने कमरे में सोने चली गई। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उस औरत की नींद खुल गई और जब उसने अपने सामने देखा तो वहाँ पर राधिका खड़ी थी। उसे देखकर उस औरत ने कहा, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था क्या? तो राधिका ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। यह सुनकर वो औरत बुरी तरह से डर गई और उसने पूछा, कौन हो तुम? तो राधिका ने कहा, मैं वही हूँ जिसने अब तक 30 खून किया है और अगला नंबर तुम्हारा है। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे से डर का नामो निशान मिट गया और वो मुस्कुराने लगी। उस औरत को ऐसे देखकर राधिका ने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मौत से डर नहीं लगता? तो उस औरत ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी मौत बहुत पहले हो चुकी है। इस पर राधिका ने सीरियस होते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उस औरत ने कहा, मेरा नाम अनामिका है और मेरी मौत कुछ सालों पहले इसी हवेली में हो चुकी थी और तब से लेकर अब तक मेरी आत्मा इसी हवेली में भटक रही है। उस औरत ने आगे कहा, तुमने तो 30 लोगों को मारा है, लेकिन मैंने तो 100 से भी ज्यादा लोगों को मारा है और उनका खून भी पिया है। अब तुम्हारी बारी। अनामिका की बातें सुनकर राधिका की जान हलक में आ गई और वो डर के मारे वहां से भागने लगी। कुछ देर बाद राधिका उस हवेली के बाहर आ गई और फिर जब उसने देखा तो उसके सामने पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने राधिका को पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया और फिर वो उसे लेकर हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद पुलिस ने अनामिका से कहा, थैंक यू मैडम, आपने पुलिस की हेल्प की। इस राधिका को पुलिस बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन आज आपकी वजह से हम लोग उसे पकड़ पाए। इस पर अनामिका ने कहा, कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है अनामिका मैम, आपने पुलिस के लिए जो भी किया, इसका इनाम आपको ज़रूर मिलेगा। फिलहाल तो हम अब निकलते हैं। उसके बाद पुलिस राधिका को पकड़ के वहाँ से चले गए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे ज़रूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।